भाई आजकल मोबाइल मार्केट में सभी फोन अच्छे हो गए हैं और काफी स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन मसला सिर्फ फोन का नहीं है भाई, मसला परफॉर्मेंस का भी है। तगड़े फोन होने चाहिए और काफी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए फोन में। तो यहां पर भाई आज हम बात करेंगे वीवो के V70 सीरीज के बारे में। मतलब कि वीवो V70 एंड V70 इलाइट जो है वो बिल्कुल कंफर्म यहां पर आ चुके हैं, यहां पर वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुका है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में ये कब आएंगे, स्पेसिफिकेशन सुन के आपको काफी हैरानी होगी। और यहां पर स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस हैं और लेकिन प्राइसिंग का तो आपको मैं बता ही देता हूं शायद कितनी प्राइसिंग है। लेकिन ये है कि भाई आप एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं वीवो V70 एंड V70 इलीट के बारे में। तो यहां पर फुली कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फुली डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है सारा कुछ यहां पर रियल यहां पर वर्ल्ड यूजेज के बारे में बात करेंगे। और कोई हाइप नहीं, सिर्फ हम जो है ओरिजिनल यहां पर आपको रिव्यू देने वाले हैं पूरे फोन के बारे में कि इस फोन को आपने वाकई परचेज करना है या छोड़ देना है, या स्पेसिफिकेशन कैसी है, यूजेज के बारे में ठीक ठाक आपको बताने वाले हैं दोस्तों दोनों फोन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन्स में डिजाइन के मामले में वीवो ने काफी क्लीन काम किया है। मतलब स्लिम आपको बॉडी देखने को मिलेगी और उसके बाद कैमरा लेआउट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ में अगर फ्रेम की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम यहां पर पूरी फ्लैगशिप फील देता है आपको। मतलब आपको यहां पर चीप क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, यहां पर पूरी प्रॉपर आपको अच्छी प्रीमियम फील देखने को मिल जाएगी दोनों फोन्स में। और यहां पर ओवरऑल ग्रिप काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी। और इसके साथ ग्रिप डेली यूजेज के लिए तो आपको ये बैलेंस नहीं बल्कि काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जहां पर डिजाइन की बात करें दूसरे देखेंगे तो पूरे शशके आपको मिलते हैं डिजाइन के। अब दोनों में डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दोनों में साइज सेम रखा गया है। यहां पर फ्लैट बॉडी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। 6.59 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1.5K की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि 144 हर्ट्ज या ज्यादा रिफ्रेश रेट क्यों नहीं दिया गया। यहां पर नॉर्मल रखा गया, मतलब रेनो 15 सीरीज में भी यही रखा गया था और यहां पर वीवो की सीरीज में भी सेम टू सेम लॉन्च की जा रही है। तो यहां पर भी भाई स्क्रॉलिंग आपको स्मूथ देखने को मिलेगी ओवरऑल और कलर वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले आपको सेंटर पंच होने वाला है, तो यहां पर बेजल एक्सपीरियंस भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। जो लोग फोन यूज करते हैं यूट्यूब के लिए, ड्रामास के लिए या रील्स के लिए, सोशल मीडियाज के लिए, तो उनके लिए उनको स्क्रीन जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बहरहाल कलर्स के मामले में ब्राइटनेस आपको तगड़ी देखने को मिलने वाली है, लेकिन प्राइस डिसाइड करेगी कि ये फोन लेने चाहिए या नहीं। अब परफॉर्मेंस में बात करें तो परफॉर्मेंस में दोनों का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां पर V70 इलीट जो मॉडल है वो खासतौर पर गेमर्स के लिए बनाया गया है, गेमिंग के लिए। मतलब यहां पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिलेगा, 8S Gen 3 वाला। तो यहां पर फुली आपको गेमिंग हैवी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं और यहां पर फ्यूचर रेडी चिप आपको देखने को मिल जाएगा। और सेकंड में आपको V70 में मिलेगा स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 चिपसेट, जो कि आपको यहां पर डेली यूजेज के लिए फ्रेंडली प्रोसेसर है। मतलब कि ज्यादा हैवी आप नहीं कह सकते। रियल लाइफ में अगर यूज करना है, हैवी एप्लीकेशन यूज करनी है तो इलीट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको V70 में नॉर्मल यूजेज एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए तो ये रिलायबल रहेगा भाई V70 नॉर्मल यूजेज के लिए। तो ये आपने डिसाइड करना है किस प्राइस में आपने कौन सा लेना है। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों सेम ही दिए गए हैं भाई। यहां पर 50 मेगापिक्सल का बैक पर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 प्लस यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड मोड मिल जाएगा, साथ में टेलीफोटो लेंस भी मिल जाएगा। फ्रंट आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों में देखने को मिल जाती है। तो यहां पर प्रॉपर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखने को मिलेंगे 3.5 mm और वाइड सेल्फी का ऑप्शन जो दिया गया था रेनो 15 सीरीज में सेम वही जो है वो क्वालिटी यहां पर भी देखने को मिलेगी। इजी हैंडल करता है दोस्तों, मतलब कि इजीली काफी फीचर्स हैं। AI से भर दिया जाएगा इस फोन को भी, तो AI के जरिए फीचर्स आपको और कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल सकती है। यहां पर कैमराज के नंबर जो है वो ज्यादा कॉन्स्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फोकस करता है वीवो यहां पर। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो डेली यूजेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है चीजें वो इसमें सारी इंक्लूड की जाएंगी भाई। अब बैटरी दोनों फोन्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई, 6500 mAh की बड़ी बैटरी लगाई जाएगी और 90 वॉट की चार्जिंग का
यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। मतलब आपको यहाँ पर अगर डेली यूजेज करना है, बहुत ज्यादा यूजेज करना है, तो आपके लिए काफी अच्छी है, कंफर्टेबल है, एक दिन आराम से निकाल जाएगा, इंटरनेट वगैरह भी यूज करेंगे। उसके बाद एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड होगा ये फोन। फन टच OS 16 जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगा और वर्ल्ड वाइड जो है ओरिजिन OS 16 पर लॉन्च किया जाएगा ये फोन। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्लीन UI देखने को मिलती है वीवो की। अब अगर हम यूजेज की बात करें और दोनों फोन्स की अगर नजर डालें, दोनों फोन की परफॉर्मेंस में अच्छे रहेंगे दोनों फोन्स। और यहां पर डिस्प्ले पर फोकस किया गया है, डिजाइन पर फोकस किया गया है, मतलब आईफोन टाइप आपको डिजाइन देखने को मिलेगा और यहां पर प्रीमियम आपको बिल्ड देखने को मिलेगी। कैमरा यहां पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें दोस्तों प्राइसिंग पर नजर डालें, तो V70 Elite की जो प्राइसिंग पाकिस्तान में आएगी वो तकरीबन 2 लाख से अबव होगी। 2,20,000 कंफर्म प्राइस नहीं बता रहा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मार्च के फर्स्ट वीक में ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएंगे। और जो V70 की प्राइस आएगी वो तकरीबन 1,60,000 के करीब प्राइस आएगी दोस्तों। जी हाँ, ये तकरीबन कंफर्म है ये प्राइसेस। अब एक चीज क्लियर करनी जो है वो काफी जरूरी है, ये प्राइसेस सुन के लोग नेचुरली जो है वो डिसअपॉइंट फील करते हैं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, आम बंदा नहीं खरीद सकता इन फोन्स को। लेकिन मसला फोन का नहीं, मसला पाकिस्तान में यहाँ पर मार्केट कंडीशन का है कि जिस हिसाब से दूसरी कंपनीज प्राइसेस बढ़ा रही हैं, तो वीवो या दूसरी कंपनीज भी उसको देखकर प्राइसेस ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एलीट जो मॉडल है वो काफी हाई प्राइस में हो जाता है, अगर कम प्राइस में आए तो शायद लोग इसको प्रेफर करें, इसकी तरफ जाएं। लेकिन V70 भी थोड़ा ओवर हो जाता है, क्योंकि बहुत हैवी प्रोसेसर नहीं है, तो प्राइसिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी वीवो को अगर पाकिस्तान में फोन को इन्होंने बेचना है दोस्तों, और ज्यादा अगर सेल करनी है, जो पड़े रहेंगे भाई ये तकरीबन दूसरी कंपनीज की तरह। अब आपको कैसा लग रहा है ये फोन? दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं, सही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।